नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्रिट में। अब से कुछ देर पहले मोदी कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। ये ऐतिहासिक फैसले क्या हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन मित्रों आपको बता दूं कि देश में पहली दफा ये ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में नमो नमो जरूर लिखें। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले कैबिनेट बैठक हुई है और इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन फैसलों के बारे में जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दूं कि कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए 3 बड़े निर्णय लिए गए हैं। इसके साथ ही देश में निवेश आकर्षित करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं और 2 निर्णय अलग से भी हुए हैं। जावड़ेकर ने कैबिनेट मीटिंग के बारे में जो बताया है वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु कानून की तलवार ने निवेश को रोका। आज इस देश में अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू ऐसी वस्तुएं आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दी गई हैं, उसके दायरे से बाहर कर दी गई हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि किसान इनका योजना के अनुसार भंडारण कर सकता है, बिक्री कर सकता है। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। तो सबसे पहली बात, इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि किसानों की यह मांग 50 सालों से चलती आ रही थी। क्या क्या निर्णय लिए गए हैं क्रम वाइज बता देता हूं आपको। सबसे पहला निर्णय यह है कि किसान अब अपने उत्पादों को कहीं भी बेच पाएगा और उससे ज्यादा दाम बेचने वालों को उत्पाद बेचने की आजादी दे दी गई है। यानी किसान को अब बिचौलियों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, मंडी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा और किसान अपनी फसल को बेचने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया गया है। दूसरा जो आज बड़ा फैसला लिया गया वो ये कि वन नेशन वन मार्केट की दिशा में भारत आगे बढ़ेगा और इसके लिए कानून बनेगा। तीसरा जो बड़ा फैसला है वो ये कि ज्यादा कीमतों की गारंटी पर एक निर्णय हुआ। यानी अगर कोई निर्यातक है और कोई प्रोसेसर है, कोई दूसरे पदार्थों का उत्पादक है, तो उसको कृषि उपज आपसी समझौते के तहत भेजने की सुविधा दे दी गई है। यानी आपके पास कोई चीज अगर ज्यादा है और मेरे पास अगर कोई चीज ज्यादा है तो हम उन चीजों का लेन देन आपस में कर सकते हैं, बशर्ते आपसी समझौते के तहत ये किया जाए। इससे सप्लाई चेन खड़ी होने की बात कह रही है सरकार। साथ ही साथ आपको बता दूं कि भारत देश में आजादी के बाद पहली बार ऐसा कदम उठाया गया है। चौथा निर्णय जो आज लिया गया वो ये कि वाणिज्य और उद्योग जगत के लिए लिया गया और इसमें हर मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनेगी और इससे भारत निवेशकों को ज्यादा आकर्षित कर पाएगा। पांचवा जो बड़ा निर्णय अब से पहले कैबिनेट की बैठक में लिया गया वो कोलकाता पोर्ट का नाम अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 11 जनवरी को इसका ऐलान किया था और इस पर अब कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। छठा जो आज बड़ा फैसला लिया गया वो फार्माकोपिया कमीशन की स्थापना का है। फार्माकोपिया कमीशन होम्योपैथी एंड इंडियन मेडिसिन होगी और गाजियाबाद में आपको बता दूं आयुष मंत्रालय की जो 2 लैब्स हैं, इन दोनों लैब्स का भी इसके साथ मर्जर किया जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट की इस हफ्ते ये दूसरी मीटिंग थी और इससे पहले आपको बता दूं कि सोमवार को जो मीटिंग हुई थी वो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की दूसरे साल की पहली कैबिनेट मीटिंग थी। तो अब एक हफ्ते में दूसरी कैबिनेट मीटिंग ली है मोदी सरकार ने और कई जो अहम निर्णय लिए गए हैं। जिस तरीके से किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने का जो निर्णय दिया गया है, आजादी दी गई है, एक बड़ा फैसला माना जा रहा है किसानों के लिहाज से। आपको बता दूं कि 70% आबादी इस देश की गांव देहात में रहती है और खेती करती है। तो ऐसे में यह जो बड़ा फैसला है वो किसानों के लिए राहत देने वाला माना जा रहा है। तो मित्रों खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश से जुड़ा हुआ चैनल है न्यूज स्प्रिट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।